फिल्म की शुरुआत में हम मैडिसन को देखते हैं जो सीढ़ियों से नीचे उतरकर दरवाजा खोलने जाती है। मैडिसन दरवाजा खोलती है तो सामने रायन और अलीशा खड़े होते हैं। रायन मैडिसन और अलीशा का सौतेला पिता है। मैडिसन दोनों को अंदर बुलाती है और दरवाजा लॉक करती है। रायन मैडिसन और अलीशा को इंट्रोड्यूस करवाता है। मैडिसन और अलीशा एक दूसरे को हाय बोलकर हाथ मिलाती हैं। मैडिसन दोनों को बैठने के लिए कहती है। मैडिसन अलीशा से पूछती है कि तुम रायन की सौतेली बेटी हो? तो अलीशा बोलती है, हाँ, लेकिन मेरी मॉम और रायन का बहुत टाइम पहले डिवोर्स हो गया है, पर मैं अभी भी रायन के साथ रह रही हूं। मैडिसन बताती है कि मेरी मॉम ने मुझे बताया कि कैसे तुम्हारे फादर और मेरी मॉम एक इंटरव्यू में इनकी आंखें मिली और ये कितनी बार मिल चुके हैं। मैडिसन रायन से पूछती है कि कैसा अनुभव रहा आपका पहली नजर के प्यार का। रायन बोलता है कि मैं इसके बारे में क्या कहूं, एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट का स्पार्क इस पर। अलीशा बोलती है कि इसके बारे में डैडी ने मुझे भी कभी नहीं बताया। रायन बोलता है कि ये सच है, तुम्हारी मॉम और मैं प्यार में कब पड़े हमें पता भी नहीं चला। रायन बोलता है कि मैंने अभी कुछ नोटिस किया कि तुम दोनों बहुत जुड़वांव लगती हो, बिल्कुल सगी बहनें। मैडिसन बोलती है कि हाँ, मुझे भी लगता है हम जुड़वांव लगती हैं, और अलीशा उसकी हाँ में हाँ मिलाती है। रायन बोलता है, मैं तुम्हें कुछ स्पेशल बताना चाहता हूं। तो मैडिसन और अलीशा उत्साह से पूछती हैं, हाँ बताओ तो। रायन अपनी जेब में हाथ डालता है और एक छोटा सा बॉक्स निकालता है और कहता है कि मेरे पास कुछ स्पेशल है तुम्हारी मॉम के लिए, और बॉक्स को ओपन करता है जिसमें एक डायमंड की रिंग होती है, जिसे देखकर दोनों बहनें बहुत खुश हो जाती हैं। रायन कहता है, मैं बहुत खुश हूं कि हमारी इतनी बड़ी फैमिली है। रायन मैडिसन को कहता है कि तुम अब से मेरी सौतेली बेटी हो और अलीशा भी तुम्हारी सौतेली बहन नहीं है। मैडिसन एक्साइटमेंट में रायन से रिंग पकड़ती है और रायन को बोलती है कि डैडी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, ये रिंग मेरी मॉम को बहुत पसंद आएगी। रायन दोनों को बोलता है, तुम दोनों मेरी प्यारी बेटियां हो। सीन चेंज होता है जहां हम अलीशा को खाना पकाते देखते हैं और मैडिसन पीछे टेबल पर बैठी होती है। तभी पीछे से रायन आता है और रायन के हाथों में 2 बैग होते हैं। मैडिसन और अलीशा रायन से पूछती हैं कि इन बैग में क्या है, तो रायन बोलता है कि तुम दोनों के लिए गिफ्ट्स। मैडिसन और अलीशा को बैग पकड़ाते हुए रायन बोलता है कि मैचिंग ड्रेसेस मेरी दोनों जुड़वांव लड़कियों के लिए। मैडिसन और अलीशा को वो ड्रेसेस बहुत पसंद आती हैं, लेकिन अलीशा बोलती है कि क्या हम सेम ड्रेस में अजीब नहीं लगेंगे। मैडिसन रायन को पूछती है, क्या तुमने कुछ और भी बात करनी है? तो रायन बोलता है, हाँ, ये ड्रेसेस मैंने तुम्हारे लिए इसीलिए ली है क्योंकि तुम्हारी मॉम और मेरी आज 1 ईयर एनिवर्सरी है, लेकिन हम उसे मना नहीं पाएंगे क्योंकि तुम्हारी मॉम और मेरे बीच में कुछ सही नहीं चल रहा, तो इसीलिए हम डिवोर्स लेने का फैसला कर रहे हैं। दोनों थोड़ी उदास हो जाती हैं, जिस पर रायन बोलता है, तुम चिंता मत करो, तुम दोनों फैसला कर सकती हो कि तुम्हें किसके साथ रहना है। जिस पर मैडिसन बोलती है, मैं अपनी मॉम के साथ रहना चाहूंगी। अब मैडिसन अलीशा से बोलती है कि तुम्हारा क्या फैसला है? तो अलीशा बोलती है, मैं तुम्हारे साथ इतने समय से रह रही हूं और मेरा तुम्हें छोड़कर जाने का बिल्कुल मन नहीं है, मुझे सोचने के लिए थोड़े टाइम चाहिए। जिस पर रायन बोलता है कि तुम्हारी मर्जी है, जो तुम्हें ठीक लगे। अब सीन चेंज होता है, जिस पर हम देखते हैं कि रायन हाथ में केस पकड़कर रूम में एंटर होता है। अलीशा और मैडिसन ने आज वो ही ड्रेस पहनी है जो उनके फादर ने गिफ्ट की थी। रायन सोफे पर जाकर बैठता है। अलीशा और मैडिसन आपस में रायन से कुछ पूछने के बारे में एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं, जिस पर दोनों रायन के पास जाते हैं। हमें आपसे एक बात करनी है। तो रायन बोलता है, पूछो। तो मैडिसन कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारा और मॉम का डिवोर्स होने वाला था, लेकिन अचानक मॉम सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर देती हैं और उनकी रहस्यमयी तरीके से मौत हो जाती है। जिस पर रायन भड़क जाता है और दोनों को बोलता है, तुम विल पढ़ सकती हो, इसमें जो भी लिखा है तुम्हारी मॉम ने ही लिखवाया है, और अगर इतनी ही दिक्कत है तो तुम ये घर छोड़कर जा सकते हो। अगर इस घर में रहना है तो मेरे रूल्स के हिसाब से चलना होगा।
लेकिन दोनों विरोध करती हैं। अलीशा मैडिसन से कहती है, मेरी मॉम की डेथ हो चुकी है और मेरे पास और कोई चारा नहीं है, मुझे यहीं रुकना होगा। तो मैडिसन भी मान जाती है, लेकिन रायन इस बात पर मैडिसन और अलीशा को अपनी एक चाहत के बारे में बताता है।